तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूलाज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेम मैनेजर से। नेम मैनेजर में क्या होता है, अगर हमें किसी सेल का नेम देखना हो तो हम यहाँ D8 में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई रेंज का नेम देना हो, रेंज का नेम देने की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है। मान लीजिए इस रेंज की हमें जरूरत है, कोई भी आपका फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम है, इफ है, कोई भी फॉर्मूला में अगर इस रेंज की जरूरत पड़ रही है हमें, इस एक रेंज की भी हो सकती है, प्रॉपर एक डेटा की भी एक रेंज आप ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे प्रदीप के जो भी जितने भी नंबर है, जितने भी सब्जेक्ट में, सभी की रेंज की बार बार जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए हमारे पास सेकंड सीट पे हमें प्रदीप के सम चाहिए, प्रदीप के जितने भी नंबर है उनका सम चाहिए मुझे। तो मैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और मुझे उस फाइल में जाना पड़ेगा और प्रदीप के जितने भी नंबर उनको सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ और एंटर करना पड़ेगा। इसकी बजाय बार बार उस रेंज को सिलेक्ट करने की बजाय उस रेंज को मैं एक बार में नेम भी दे सकता हूँ। कैसे? उस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में गया और यहाँ पे प्रदीप, आप नेम अलग करना चाहो तो PAR रखता हूँ मैं यहाँ पे, PAR, और ओके। अब मैं किसी भी सीट में इस रेंज को यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम करना हो तो सम ब्रैकेट ऑन, और मुझे उस रेंज को सिलेक्ट करने की बजाय मैं जो नेम दिया मैंने PAR वो लिखा ब्रैकेट ऑफ और एंटर, तो हमारे यहाँ पे सम आ गया। अगर मुझे यहाँ पे काउंटा का फॉर्मूला लगाना हो या काउंट का, काउंट ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे PAR ब्रैकेट ऑफ और एंटर, तो जहां पे जितनी भी उसका रिजल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा उस रेंज का। तो डिफाइन नेम ये हो गया। अब बात करते हैं नेम मैनेजर की। नेम मैनेजर में जो भी हमने नेम दिया उसको हम एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए इस नेम को हमें एडिट करना हो या इसकी रेंज हमें एडिट करनी हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे। एडिट पे गए, अगर इसका नेम चेंज करना हो हम नेम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे उसे इसका नाम पूरा प्रदीप देना है, प्रदीप दे सकते हैं। अगर ये रेंज हमसे गलती से कोई सिलेक्ट हो गई है और इसकी बजाय अगर हम कोई और रेंज लेना चाहते हैं तो हम और रेंज भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने प्रदीप नेम में प्रमोद वाली रेंज ले ली और मैंने कर दिया ओके, क्लोज। अब मैं सेकंड सीट पे जाके अगर मैं यहाँ पे करूंगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन और प्रदीप, लेकिन यहाँ पे सम आएगा जो वहां पे 350 किसका था, प्रमोद का। तो हमारा सम यहाँ पे प्रमोद वाला आया, न कि PAR वाला। तो क्लियर ये चीज नेम मैनेजर। अगर हमें सभी का नेम एक साथ में देना हो, मैं पहले इस रेंज को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे और क्लोज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपना जो भी था वो हमारे क्या डिलीट हो चुका है, जो भी हमने नेम से लाए थे। यहाँ पे वो यूज इन फॉर्मूला पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की। तो मैं प्रैक्टिस फाइल में आता हूँ और मुझे सभी का नेम डिफाइन करना है एक साथ में, तो मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। सभी को सिलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और मुझे नेम किस अकॉर्डिंग देना है। मान लीजिए मैं सुनील, सुशील, अमित, सुमित, ठीक है, इस हिसाब से अगर नेम देना चाहता हूँ तो लेफ्ट कॉलम पे क्लिक रहने दूंगा और ओके कर दूंगा मैं इसको, और यस। तो काफी नेम है जो हमारे रिपीट हुए हैं, तो उनको मैं एक बार के लिए यस किया और C2 में है। अब मुझे किसी का भी सम देखना चाहिए उसी सीट पे रहो आप, और यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुशील टैब बटन प्रेस करके ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो यहाँ पे हमारा 252 हमारा ये सम आ गया सुशील का। तो आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। यूज इन फॉर्मूला का क्या काम है, मैं जैसे यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ अमित पे। अमित हमारा आ गया। इससे पहले हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ काउंट ब्रैकेट ऑन और एंटर, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यूज इन फॉर्मूला का मीन अगर वो हमारा जो भी हमने नेम दे रखा है वो आ जाएगा, और उसके आगे जो भी हमें फॉर्मूला लगाना है वो हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे आते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे। ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज, इनका क्या काम है। हमने कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे हमने कोई ना कोई फॉर्मूला लगा रखा है। इस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन से सेल हमारे यूज है, इस फॉर्मूला के अंदर हमारे कौन से सेल यूज है, अगर वो हमें देखना हो तो हम क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे। तो इसके अंदर ये रेंज हमारी क्या है, लगी हुई है। मैं यहाँ पे रिमूव एरो करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू काउंटा, और इसके अंदर मैं काफी सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये सेल लिया, कोमा ये, ठीक है, बस इतने सेल लेता हूँ, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। इस सेल के अंदर 2 आया क्योंकि बाकी सेल थे उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ये फॉर्मूला हमारा उनको दिखा नहीं रहा, लेकिन हमने सेल वो यूज कर रखे हैं। तो अब मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पे ये इतने एरो आ गए, क्योंकि यहाँ पे इन सेल को हमने इस फॉर्मूला के अंदर यूज कर रखा है। क्लियर है ये चीज। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कोई सेल है वो किस किस फॉर्मूला के अंदर यूज है, तो मैं करूंगा ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो एक ये हमारा परसेंटेज वाले में सिलेक्टेड है सेल, और एक हमारा यहाँ पे अभी जो काउंटर लगाया था अपन ने उसके अंदर यूज है। तो क्लियर है ये चीज सारे। अगर ना आए तो रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। रिमूव एरो करता हूँ मैं यहाँ पे, रिमूव एरोज, शो फॉर्मूलाज। अगर मैं देखना भी हमने कहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रखे हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा शो फॉर्मूलाज पे। जैसे ही मैं शो फॉर्मूला करूंगा
तो जहाँ पे भी हमने जो भी फॉर्मूला लगा रखा होगा, देखो यहाँ पे हमने काउंट लगाया था, यहाँ पे काउंटा, यहाँ पे सम, यहाँ पे परसेंटेज के लिए लगा रखा हमने, और यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला। तो शो फॉर्मूला को बंद करूंगा तो हमारा वापस नॉर्मल हो गया। अगर हमें कोई फॉर्मूला देखना हो हमने कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है तो वो हमारा यहाँ पे आएगा। इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एरर लाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ इंटर, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया हमारा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एरर चेकिंग में। जैसे ही मैंने एरर चेकिंग में क्लिक किया तो इसने कह दिया भी L14 I14 जो है आपका उसमें हमारा एरर है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट हमारा I14 में भी है और J14, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे एरर है हमारा इवेलुएट फॉर्मूला। जैसे ही मैं इवेलुएट पे स्टार्ट किया D14 आ गया हमारा, 41 आ गया यहाँ पे और 45 आ गया, ठीक है, और इन दोनों का सम हो गया हमारा 86। फिर आया हमारा J और यहाँ पे एरर। अब हमें पता चल गया अभी एरर हमारा कहाँ पे है, तो हम वहां पे जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 89 या कोई भी एक नंबर लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एरर जा चुका है। ठीक है जी, ये हमारा एरर जा चुका है। एक बार के लिए मैं इनको डिलीट करता हूँ। और ये वॉच विंडो के लिए मैं अच्छे से काम करता हूँ, कुछ मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ Alt के साथ इज इक्वल टू और इंटर। तो यहाँ पे आ गया 9399। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे 25 है, इसकी जगह मैं 98 करता हूँ, तो यहाँ पे 9399 की जगह हमारा 9472 हो गया। अब अगर हमें ऊपर में कोई भी चेंज कर रहा हूँ तो वैल्यू वहां पे भी हमारी चेंज हुई है, लेकिन हमें पता नहीं वो कितनी हो गई, 9549 हो गई। अगर मैं देखना चाहता हूँ ये वैल्यू मुझे हर टाइम दिखती रहे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वॉच विंडो का। जैसे वॉच विंडो पे क्लिक किया मैं करूंगा ऐड वॉच पे क्लिक, और यहाँ पे वो जो भी सेल था हमारा वो चूज करके मैं इसको कर दूंगा ऐड। तो यहाँ पे 9549 हमें दिख रहा है। यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे 67 करता हूँ तो भी यहाँ पे हमारा 9602 हो गया। और अगर इस विंडो को आप फॉर्मूला बार के ऊपर ड्रैग करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी फॉर्मूला बार के ऊपर। तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसकी रेंज थोड़ी छोटी की, सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इसको छोटा या बड़ा करने के लिए, आप ये छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और भी वॉच ऐड करनी हो तो आप और वॉच भी ऐड कर सकते हो। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। और ये भी हमें दिख रहा है यहाँ पे 15, अगर मैं यहाँ पे 90 कर दूंगा तो वहाँ पे 90 शो होगा हमारा, और यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो भी मैं यहाँ पे शो हो रहा है। मैं वॉच विंडो को बंद करूंगा तो वो हमारी बंद हो जाएगी। आगे आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। जैसे यहाँ पे 98 है, अगर मैं यहाँ पे 89 करता हूँ तो 98 यहाँ पे 289 हो गया। यहाँ पे अगर मैं 78 करता हूँ तो यहाँ पे 326 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी C2 के अंदर लेके जाता हूँ, Ctrl+V, और इस सीट के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 90 करता हूँ तो यहाँ पे 327 हो गया, 90 327, और यहाँ पे भी 90 327। अब अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक की बजाय मैं कर देता हूँ मैनुअल, अब मैंने कर दिया मैनुअल। अब अगर मैं इसकी जगह 55 करता हूँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई। 55 किया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई, और ना हमारी हुई यहाँ पे अगर मैं 55 करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेट नाउ या F9 तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू वर्क करेगी। यहाँ पे 292, यहाँ पे भी 292, और यहाँ पे 292। अगर मैं इसकी बजाय मान लीजिए 55 की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ 99 तो भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी अगर मैं 99 करता हूँ तो भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई, और यहाँ पे भी अगर मैं 99 करता हूँ तो हमारी ये वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट नाउ की बजाय अगर मैं कैलकुलेट सीट कर देता हूँ तो जो हमारी सीट 2 है सिर्फ इस पे चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट सीट किया तो यहाँ पे 336 आ गया, लेकिन और सीट पे हमारा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कैलकुलेट सीट से जिस आपा सीट पे आप वो एक्टिव सीट पे ही वर्क करेगा, न कि सभी सीटों पे। तो मुझे सभी सीटों पे अगर वर्क कराना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैलकुलेट नाउ। तो आज हमने फॉर्मूला टैब के बारे में बात की है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें बताना। और वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।